भोग कर्म फल। कर्म का फल कैसे भोगते हैं। एक समय की बात है, एक पति पत्नी थे। एक दिन पति पत्नी जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते पत्नी थक गई थी। पत्नी ने पति से एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को कहा और वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पति अपनी पत्नी की गोद में अपने कर रखकर सो गया। तभी वहाँ पर एक वीर योद्धा आया। पत्नी उस योद्धा से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी तलवार देखने का मौका देंगे। योद्धा को उस औरत की बातों पर विश्वास हो गया। योद्धा ने अपनी तलवार उस औरत को देखने के लिए दे दी और औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट दिया और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और खुद नगर की तरफ भागते हुए कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए। सलाहकार ने कहा, महाराज, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है तो इसकी दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी तलवार न चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों बाजुओं को कटवाकर उसे छोड़ दिया। जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन तभी उसे एक साधु रोक लेता है। उस योद्धा को बताता है कि उसे उसकी इस स्थिति का मालूम है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। योद्धा साधुओं से पूछता है, बाबा, मेरी गलती है, मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली। बाबा उस योद्धा को उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो। वह भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने आगे नहीं आया। सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आगे आए और अपने बाजू से उस गाय के सींग पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वह गाय उसकी पत्नी के रूप में है और वह कसाई इस जन्म में उसका पति था। वह उसे अपना बदला लेने आई थी और तुमने उस गाय को अपनी बाजू से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजू भी कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा इस जन्म में भुगतनी पड़ी। इसलिए कहते हैं कि कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे जिसकी सोच वैसे ही उसके कर्म और जैसे कर्म वैसा फल। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।